नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण और देवर्षि नारद के बीच हुए एक ज्ञानवर्धक संवाद पर चर्चा करेंगे। इस संवाद में भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को उन 7 शुभ संकेतों के बारे में बताया है जो मनुष्य के जीवन में आने वाले अच्छे समय का संकेत देते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे कौन से 7 शुभ संकेत हैं? तो बने रहिए मेरे साथ इस रोमांचक वीडियो में, जहां हम श्री कृष्ण के शब्दों में इन 7 संकेतों को जानेंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशियों का द्वार खोलेंगे। लेकिन इससे पहले, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? नहीं? तो अभी करें और घंटी आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, क्योंकि आप इस ज्ञानवर्धक यात्रा का एक भी हिस्सा मिस नहीं करना चाहेंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण देवर्षि नारद को बताते हैं कि श्री कृष्ण और नारद मुनि का संवाद 7 संकेत जो आने वाले अच्छे समय का संकेत देते हैं। श्री कृष्ण द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ भगवान, ज्ञान और कर्म के अवतार। देवर्षि नारद वेदों के ज्ञाता, देवताओं के ऋषि, भगवान विष्णु के परम भक्त। द्वापर युग द्वारका नगरी, भगवान श्री कृष्ण का भव्य महल। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारते हैं। देवर्षि नारद, जय श्री कृष्ण। द्वारका नगरी में आपका निवास सदैव मंगलमय हो। श्री कृष्ण, जय नारद। आपका आगमन मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। कृपया आसन ग्रहण करें। देवर्षि नारद आसन ग्रहण करते हुए, प्रभु, आज मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। मनुष्य को किस प्रकार के संकेतों से पता चलता है कि उसके जीवन में अच्छा समय आने वाला है? श्री कृष्ण, देवर्षि, आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मनुष्य के जीवन में कई शुभ संकेत होते हैं जो आने वाले अच्छे समय का संकेत देते हैं। देवर्षि नारद, प्रभु, मैं उन शुभ संकेतों के बारे में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण देवर्षि नारद को 7 शुभ संकेतों के बारे में बताते हैं। 1. ब्रह्मा मुहूर्त में जागना और ईश्वर का स्मरण। यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में जागते हैं और आपको ईश्वर का स्मरण होता है तो यह शुभ संकेत है कि आपके जीवन में सफलता और खुशियों का आगमन होने वाला है। 2. मन का प्रसन्न रहना। यदि आप बिना किसी कारण के प्रसन्न रहते हैं, आपका चेहरा मुस्कान से खिल उठता है, तो यह दर्शाता है कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है। 3. पशु पक्षियों का शुभ आगमन। यदि गाय आपके घर आती है, बंदर आपके घर से सामान उठाकर ले जाते हैं, बिल्ली आपके घर में बच्चे देती है या पक्षी आपके आंगन में अपना घोंसला बनाते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। 4. छोटे बच्चों का मुस्कुराना। यदि कोई छोटा बच्चा या शिशु आपको देखकर मुस्कुराता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में खुशियां और नए रिश्ते आने वाले हैं। 5. खर्चे कम होना और धन प्राप्ति। यदि आपके जीवन में चल रहे खर्चे कम होने लगे और धन के नए स्रोत खुलने लगे, तो यह दर्शाता है कि आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और आपके जीवन में धन वैभव आएगा। 6. पूजा में शुभ संकेत। यदि पूजा की थाली में फूल, माला, चंदन गिरना, ईश्वर की मूर्ति का मुस्कुराते हुए दिखना, घर में प्रिय अतिथियों का आगमन या महिलाओं का बयान और पुरुषों के दाहिने अंगों का फड़कना, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। 7. सुबह शुभ दर्शन। यदि आप सुबह घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गाय के दर्शन हो या किसी संत, साधु, महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा और आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। देवर्षि नारद श्री कृष्ण की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं। प्रभु, आपने जीवन में आने वाले अच्छे समय के संकेतों के बारे में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री कृष्ण, देवर्षि, यह शुभ संकेत मानव जीवन को आशा और सकारात्मकता प्रदान करते हैं। हालांकि कर्म ही मनुष्य की गति का निर्धारण करता है, इसलिए अच्छे समय का सदुपयोग करना और निरंतर अच्छे कर्म करते रहना महत्वपूर्ण है। देवर्षि नारद, जी महाराज, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मनुष्य को कर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।
श्री कृष्ण और देवर्षि नारद कुछ देर और ज्ञान चर्चा करते हैं। देवर्षि नारद विदा लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। देवर्षि नारद, प्रभु, अब मुझे विदा लेनी चाहिए। श्री कृष्ण, देवर्षि, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, जल्दी दर्शन दें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, ये 7 शुभ संकेत हमें आने वाले अच्छे समय की ओर इशारा करते हैं। लेकिन याद रखें, अच्छे समय का असली निर्माता आपका कर्म ही है। इन संकेतों को सकारात्मकता के रूप में लें और निरंतर अच्छे कर्म करते रहें। शुभ संकेतों का सदुपयोग करें और अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करें। इस वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप आध्यात्म और ज्योतिष से जुड़े और रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय श्री कृष्ण।